हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारा बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें, हर कोई यहाँ पर पैसा कमाने आया है। ठीक है, बट अगर मैं अपने वीडियो की बात करूँ तो हम लोग इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो डेफिनेटली हम लोग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ही पॉइंट को सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो डेफिनेटली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो काफ़ी चीज़ों यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि हर कोई इन्वेस्टर एक ही चीज़ की तलाश में निकल पड़ा है कि मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढे। और अगर देखा गया तो काफ़ी सारे लोग का अलग अलग टाइप के सवाल आते रहता है। अलग अलग टाइप के सवाल मतलब क्या, कि अगर हम लोग ज़बरदस्त रिटर्न देने वाले शेयर जो रहते हैं, कौन सा ऐसे ट्रिक है जो कि आसानी से हम लोगों को अच्छे रिटर्न मिलते हुए देखने को मिल जाए आसान तरीके से। तो उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में होने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड दो पॉइंट है। दो पॉइंट मतलब क्या, कि अगर आप कोई शेयर खरीदना है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट सबसे पहले आप लोगों को फोकस में रखना है। देखा गया 80% प्रॉब्लम आप लोगों को यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। तो अगर आप शेयर्स खरीदने जाते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका सेक्टर। सबसे कीमती चीज़ है ये सेक्टर को हो, ये इसका दूसरा नाम भी है बिजनेस बोलो। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सबसे कीमती चीज़ होता है कि आप कौन सा सेक्टर में जा रहे हो या कौन सा बिजनेस में जा रहे हो, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है भाई, बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एकदम नॉर्मल ग्रोथ वाला बिजनेस लोगे जो 10% 20% के हिसाब से चलता है, तो भाई आपको कहाँ से 100% का रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो दोस्तों, सेक्टर सिलेक्ट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको सेक्टर मतलब सिलेक्ट करना आना ही चाहिए, तभी जाके आप ये ज़बरदस्त रिटर्न कमा पाओगे। ठीक है, जो सेक्टर में ज़बरदस्त दम है, खास करके उस सेक्टर में जाना चाहिए। कौन सा? जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, जो कि आने वाले भविष्य में कोई गुना तक बढ़ जाएगा। एंड ऐसे बिजनेस के शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, बिलीव में आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। एंड अगर आप एवरेज या घिसा पिटे और वहाँ का नंबर 1 नंबर 2 शेयर भी ले लो, एवरेज रिटर्न ही बनेंगे। कि सबसे पहला आपका पॉइंट यही होना चाहिए कि किसी भी रैंडम स्टॉक में नहीं जाना होता है। पहले देखना होता है कि कौन सा बिजनेस के ऊपर दांव लगा रहे हो आप, उसके बाद जाना होता है। कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मोबाइल का ही एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि मैं आपको एक कीपैड वाला मोबाइल दे देता हूँ। ठीक है, कि आप ख़रीद लो करके। ठीक है, आप बोलोगे किधर कीपैड की बात कर रहे हो, अभी तो टच स्क्रीन का ज़माना चल रहा है। आप बोलोगे ना, समझ रहे हो, शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। अगर आप स्टील सीमेंट के बिजनेस में आप जाओगे और बोलोगे मुझे एबनॉर्मल रिटर्न मुझे मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। उसमें आप लोगों को एवरेज रिटर्न ही देखने को मिल जाएगा। ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके लिए आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पकड़ना आना चाहिए। आ जाता है पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, कि हर कोई कंपनी में हम लोग चले जाते हैं कि हमें डर रहता है कि कंपनी डूब ना जाए। ठीक है, तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ये। तो इस चीज़ को आप लोगों को टैकल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े नाम के साथ जाना होगा। बड़ा नाम मतलब क्या, कि जो बड़े बिजनेस ग्रुप में आते हैं उसके साथ जाना होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका ड्यू डिलिजेंस का एफर्ट बच जाता है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट चोर तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। देखिए, गड़बड़ भी अगर कर ली तो इतनी बड़ी ग्रुप है कि वो सारी चीज़ को फटाफट सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, ऐसा ग्रुप में जाना चाहिए। मतलब हायर लेवल मैनेजमेंट पे फ्रॉड नहीं होता, एम्प्लॉय लेवल पे फ्रॉड हो सकता है। और अगर एम्प्लॉय लेवल पे अगर फ्रॉड हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी लॉन्ग टर्म पे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा बड़े ग्रुप के साथ आपको जाना चाहिए। बड़े नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि सेमीकंडक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जितने भी स्टॉक के नाम आने वाले हैं वो एजुकेशन पर्पज़ से रिलेटेड है। ये पहले डिस्क्लेमर ले लो।
अभी सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस में आपको कौन सा कंपनी स्टडी करने के लिए बताऊंगा, सीजी पावर। तो सीजी पावर ही क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई ये कंपनी कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है। ये देख लो, ये मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग को बोला सीजी पावर, ठीक है। और मुरुगप्पा ग्रुप काफ़ी रेपुटेड ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, जो साउथ इंडियन से बिलोंग करता है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। और ये ग्रुप हम लोग को 100 साल से भी पुराना ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को पॉपुलर नाम जैसे मिल जाते हैं रिलायंस, अदानी, टाटा, उतना ही एक रेपुटेड ग्रुप है, ठीक है। और ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी काम करता है, ठीक है। देन ट्यूब इन्वेस्टमेंट अगर देखा गया तो इन्हीं की पेरेंट कंपनी है। ये देखो मुरुगप्पा ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इन्हीं का पेरेंट कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी। देन और कौन सा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो ये कौन सा ग्रुप से आते हैं, टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप भी देखा गया तो बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। टाटा मोटर कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग करने के लिए कौन सा कंपनी है, टाटा पावर। तो ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को देखना होता है चीज़ों को, सिंपल होता है। जितना भी अभी तक हम लोग सारी चीज़ों को स्टडी किया है, आप देखो तो अच्छे रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, सभी के शेयर अच्छे तरीके से भाग चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो बायोफ्यूल, इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, बायोफ्यूल, इसको भी सरकार शायद से वापस बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आपको कौन सा स्टॉक स्टडी करना चाहिए, तो इसके लिए स्टडी करना चाहिए EID पेरी। खास करके इसके पेरेंट कंपनी कौन सा है, ये देखो इसका पेरेंट कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप, ठीक है। ये इसका पेरेंट कंपनी है, ये देखो मुरुगप्पा ग्रुप, ये है इसका पेरेंट कंपनी, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है। डेवलप कंट्री बनना है हमें भाई, ऐसे ही डेवलप नहीं होगा बोल बोल के। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, कैपेक्स लगातार बढ़ाना पड़ेगा, जो कि सरकार बढ़ा भी रहा है बजट टू बजट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कौन सी बड़ी कंपनी है उसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड कंपनी है L&T, लार्सन एंड टुब्रो, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। वैसे तो देखा गया अशोक लेलैंड तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन सा है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो इसके पेरेंट कंपनी देख सकते हो, इसका पेरेंट कंपनी हिंदुजा ग्रुप है, ठीक है। ये इसका पेरेंट कंपनी है। एंड ये देख सकते हो ये हिंदुजा ग्रुप है, ठीक है। और ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ग्रुप है। ये देखो ये 110 ईयर एगो बता रहा है, ठीक है, उतना पुराना कंपनी है। चलो इसका सब्सिडरी कौन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। इसका सब्सिडरी देखो अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड है, इंडसइंड बैंक है, ठीक है, हिंदुजा बैंक है, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। और ऐसा मैं एग्जाम्पल कवर करूँ तो चलता ही रहेगा, ठीक है। बताने का मतलब क्या है, अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे तो 2 पॉइंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पहला तो सेक्टर आपको सही चुनना आना पड़ेगा, सेकंड आप ऐसे बड़े नाम देख के जाना पड़ेगा जहाँ पर एक आपको सेफ्टी भी रहेगा और अच्छे रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।